नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ऑफ लिंटल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यदि हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के अनुसार आर्चेज का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी स्टोन आर्च होती है। स्टोन आर्च जब हम पत्थरों से किसी आर्क या डार्ट का निर्माण करते हैं तो उसे हम स्टोन आर्च कहते हैं। स्टोन आर्च दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं हम। इसमें सबसे पहले एस्लर मेसनरी और दूसरा रबुल मेसनरी से हम इनका निर्माण करते हैं। अगर एस्लर मेसनरी से हम आर्च का निर्माण करते हैं तो इसमें वैग्ड शेप पत्थरों की यूनिट का या पत्थरों का हम प्रयोग करते हैं। वैग शेप्ड यूनिट का मतलब होता है उन पत्थरों को उस आर्च के शेप के अनुसार उन पत्थरों का हम डिज़ाइन करते हैं, उसी के आधार पर हम उनकी ड्रेसिंग करते हैं, उनको स्मूथ करते हैं, तब हम उनको आर्च बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद रबुल मेसनरी अगर की हम बात करते हैं तो उसमें हम यदि आर्च का निर्माण करते हैं रबुल मेसनरी स्टोन से तो उसमें हम पत्थरों को तराशते नहीं हैं या उनकी ड्रेसिंग नहीं करते हैं और उनको स्मूथ नहीं करते हैं या उनका शेप या साइज़ कोई निश्चित नहीं बनाते हैं। उनको हम नेचुरली जैसा वो स्टोन होता है उसी प्रकार से अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा रबुल मेसनरी आर्च स्टोन आर्च कहलाती है। यदि हम इसके विवरण में जाएं पर्टिकुलर्स में तो पत्थर की आर्च सामान्य रूप से थोड़ा अन्य आर्चों की अपेक्षा कमज़ोर होती है, मतलब उसमें ज़्यादा हम लोड नहीं डाल सकते हैं। इन आर्चों का प्रयोग हम सामान्य रूप से 1 मीटर तक के स्पान के आर्च बनाने के लिए करते हैं। इन आर्चों के जोड़ जो होते हैं वो पच्चड़ नुमा या वेज शेप के होते हैं और इन आर्चों का प्रयोग हम आउटर कार्यों के लिए, बाह्य कार्यों के लिए नहीं करते हैं। दूसरा इसमें हमारा है ब्रिक आर्च। ब्रिक आर्च जो आर्च हम ईंटों का प्रयोग करते हुए जिसका निर्माण करते हैं हम उन आर्चेस को ब्रिक आर्च कहते हैं। ब्रिक आर्च को हम 3 प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, जिसमें विद ऑर्डिनरी ब्रिक्स यानी ऑर्डिनरी साधारण जो ब्रिक होती हैं जिनसे हम चिनाई का कार्य भी करते हैं, उन ईंटों का प्रयोग करके अगर हम आर्च का निर्माण करते हैं तो वो ऑर्डिनरी ब्रिक आर्च कहलाती हैं। यदि उसी प्रकार पर्पज़ ब्रिक की हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो पर्पज़ ब्रिक का मतलब होता है कि हमने उन ईंटों का निर्माण आर्च बनाने के लिए ही किया है तो उन्हें हम पर्पज़ ब्रिक आर्च कहते हैं। और यदि सॉफ्ट ब्रिक की बात करते हैं तो क्योंकि जो हार्ड ब्रिक होती हैं उनको काटना या तराशना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसमें नरम आकार की या प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है उनका प्रयोग हम करते हैं, तो उसे हम सॉफ्ट ब्रिक आर्च कहते हैं। इस प्रकार की जो आर्चेज होती हैं सही प्रकार से बैज आकृति की ईंटों का हम लोग सामान्य रूप से इनमें प्रयोग करते हैं और विशेष प्रकार की ईंटों को जो है हम आर्च बनाने के लिए बनाते हैं। और यदि इसमें ऑर्डिनरी ब्रिक्स का प्रयोग करते हैं तो फिर उसे आरी से काट कर या रगड़ कर रेती से प्रस्कृत करके हम उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है कंक्रीट आर्च। कंक्रीट आर्च ये जब इन आर्चों का निर्माण हम
सीमेंट कंक्रीट के मसाले का प्रयोग करते हुए करते हैं तो उसे हम कंक्रीट आर्च कहते हैं। कंक्रीट आर्च को भी हम दो तरह से पदार्थों का या मसाले का प्रयोग कर बनाते हैं, जिसमें एक होता है प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक्स, यानी हम पहले से आर्च के निर्माण के अनुसार उस या आर्च के डिज़ाइन के अनुसार हम कंक्रीट के ब्लॉक्स को जो है बना लेते हैं, फिर हम उनको आर्च बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च का मतलब होता है जब हम साइट पर ही उसका निर्माण करते हैं, यानी सीमेंट कंक्रीट का मसाले का प्रयोग कर हम शटरिंग लगा के उसकी अलग से वहाँ पे ढलाई करते हैं, तो उसे मोनोलिथिक कंक्रीट हम लोग कहते हैं। यदि इसके पर्टिकुलर या विवरण पे जाएं हम, तो ये मेहराव जो होती है एस्लर मेसनरी यानी ठोस पत्थरों से बनी मेहराव या संगीन मेहराव की तरह ही होती है, और इन मेहरावों को हम लोग कंक्रीट के मसाले से बनाते हैं, और बड़े स्पान्स में या बड़े लंबे स्पानों के लिए हम इस प्रकार की डाट का प्रयोग करते हैं। विशेषकर कंक्रीट की आर्च आरसीसी कंक्रीट का प्रयोग करते हुए पुलों में या बड़े निर्माण कार्यों में, सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण कार्यों में हम इनका प्रयोग अधिक करते हैं। उसके बाद प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च। प्रीकास्ट कंक्रीट, अगर इसके डिटेल में जाते हैं हम फिर, तो इसमें सीमेंट कंक्रीट के बाउजर्स बनाए जाते हैं, और बाउजर्स जो होते हैं उनको ब्रिक्स व तरासे हुए पत्थर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। कंक्रीट के ब्लॉक बनाने के लिए हम 1:2:4 के मसाले का प्रयोग जो है सीमेंट कंक्रीट के मसाले का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च जो थी उसमें उसको हम सामान्य रूप से आर्च जो है मोनोलिथिक कंक्रीट के उनको पुल या एक्वाडक्ट या भवन की छतों आदि के लिए प्रयोग करते हैं, और जो छोटे स्पान के आर्च होते हैं मोनोलिथिक कंक्रीट के, उनमें हम प्रबलन की आवश्यकता उसमें नहीं होती है, या प्रबलन हम उसमें नहीं डालते हैं, यानी स्टील या लोहे की छड़ें उसमें हम नहीं डालते हैं। और जो बड़े स्पान होते हैं उसमें हम लोहे के छड़ों का प्रयोग करते हैं, और 3 मीटर से अधिक कोई बड़ी आर्च होती है या स्पान होता है उसका आर्च का, तो उसकी थिकनेस हम कम से कम 15 सेंटीमीटर मोटी रखते हैं, या 150 mm मोटा उसके आर्च की थिकनेस को रखते हैं। उसके बाद आता है रफ़ आर्च। रफ़ आर्च वो आर्च होती है जब हम बिना ड्रेस किए हुए पत्थरों का प्रयोग इस कार्य के लिए करते हैं, पत्थरों को उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार ही लगा देते हैं, तो उन्हें हम रफ़ आर्च कहते हैं। और जोड़ों में को जो है हम उसके वाइंडर की आकृति का बना देते हैं। वाइंडर का मतलब होता है एक तरफ जोड़ की मोटाई कम होगी और एक तरफ जो है ज़्यादा होगी, तो उसे हम वाइंडर कहते हैं। तो उसी आकृति का हम उसके जोड़ बना देते हैं। सुंदरता इनकी कम होती है आर्चों की, इसलिए इसको जो है प्लास्टर करके जो है इसको फिनिश कर देते हैं उसकी सतह को, जिससे वो देखने में सुंदर लगे। उसके बाद एक्स्ट और रफ कट आर्च। इस प्रकार की आर्च जो होती है, ईंटों को हम काट के तो लगाते हैं लेकिन रफली काटते हैं, इनको तराशते नहीं हैं और इनको रगड़ के परिष्कृत नहीं करते हैं। और इसके जो मसाले के जोड़ होते हैं वो जो है 6 mm या 3 mm तक मोटे हम रख सकते हैं, और इसके जोड़ अनगर जो रफ ब्रिक होती है या स्टोन होता है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम चौड़े होते हैं। इस प्रकार की डांट का प्रयोग हम लोग बाह्य कार्यों में नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो फिर उसको प्लास्टर से करके ढक देते हैं। उसके बाद गेज्ड आर्च आती है। गेज्ड आर्च जो होती है वैक्स शेप्ड ईंटों का हम इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो मसाले का जॉइंट होता है बहुत पतला होता है, 1.5 mm से 0.7 mm तक हम इसमें मसाले के जोड़ का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि कठोर ईंटों की ड्रेसिंग कठिन होती है, इसलिए इस आर्च बनाने के लिए हम विशेष प्रकार की ईंटों को बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं। ईंटें यदि नरम होती है तो इन्हें आरी से काटा भी जा सकता है और परिष्कृत करके रगड़ कर उस शेप में बनाया भी जा सकता है। सेंटरिंग ऑफ आर्च, उसके बाद आती है सेंटरिंग और ऑफ आर्च का मतलब होता है ये एक अस्थायी निर्माण होता है जो आर्च को या आर्च के निर्माण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या उसको सपोर्टिंग के लिए, आर्च की सपोर्टिंग के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटरिंग का जो कार्य होता है वो अधिकतर हम टिम्बर से करते हैं और अन्य पदार्थों से भी करते हैं, लेकिन टिम्बर का ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि इसको लगाना तथा हटाना जो है बहुत आसान होता है। बड़े स्पान पर जो है अगर बड़ा हमारा आर्च है या बड़ा स्पान है उसका, तो हम उस पर बड़े ढांचेदार रिबों का प्रयोग करते हैं। यानी रिब्स का मतलब होता है कि वो आर्च के आकार के उनका शेप बना होता है, तो उन्हीं का हम उनको ला के वहाँ पर सेट कर देते हैं साइड पर और उसके ऊपर फिर कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो वो रिब्स कहलाती है हमें। और इन रिबों को सहारा देने के लिए हम स्टड्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये टाइज और स्टड्स लगे हैं, ये जो है वर्टिकली इनको सहारा प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ शटरिंग। रिमूवल ऑफ शटरिंग का मतलब होता है जब आर्च हमारा बन के तैयार हो जाता है और वो मजबूत हो जाता है, एक पर्टिकुलर उसका टाइम होता है कि इतने दिन के बाद वो मजबूत हो जाता है, तो उसके बाद हम शटरिंग यानी उसकी सेंटरिंग को जो है उसको हटा देते हैं और जब उसकी पूरी स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, फिर उसको हटा देते हैं। और छोटे जो स्पान्स होते हैं हमारे, उसकी सेंटरिंग या शटरिंग को हटाने के लिए हम उसके नीचे जो वैग्स लगे रहते हैं, लकड़ी की छोटी छोटी सपोर्ट लगे रहते हैं, उन सपोर्ट को ढीला कर देते हैं, तो सेंटरिंग या शटरिंग आसानी से हट के निकल जाती है या आर्च से अलग हो जाती है। उसके बाद इसका अगला पार्ट है हमारा लिंटल्स। लिंटल्स एक हॉरिजेंटल जो है निर्माण कार्य है भवन के निर्माण के अंतर्गत या उसका भाग है भवन निर्माण का। लिंटल सामान्यतः हम जिस प्रकार से आर्च का प्रयोग खिड़की या दरवाजे के ऊपर के भागों को ढकने के लिए कर रहे थे, उसी प्रकार से हम लिंटल्स का भी प्रयोग खिड़की दरवाज़ों के ओपनिंग्स को ढकने के लिए करते हैं। ये जो है लिंटल बीम या एक आर्च की तरह ही वर्क करती है। लिंटल बनाने में साधारण और आसान भी होता है और इसे कई पदार्थों से हम लोग बनाते हैं। लिंटल स्ट्रक्चर का जो होता है एक क्षैतिज भाग है और लिंटल के खुले भागों के ऊपर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हम इसे बनाते हैं। यानी उसके ऊपर जो भार आ रहा होता है दीवारों का या मैसनरी का या उसके ऊपर छत का भार आ रहा है लिंटल के, तो वो उस लिंटल जो है उसके भार को दीवारों पर ट्रांसफ़र करता है और उसको संभाले रहता है। बियरिंग ऑफ लिंटल। बियरिंग ऑफ लिंटल का अर्थ होता है दीवारों पर उसकी कितनी सपोर्टिंग है, यानी ये जो लिंटल है इसको इतना पार्ट हमने इस दीवार के ऊपर टिका रखा है, तो ये उसकी बियरिंग कहलाती है। बियरिंग 3 बातों पर जो है निर्भर करती है, जिसमें लिंटल का चढ़ाव या तो हम मिनिमम 15 से 20 सेंटीमीटर अवश्य 15 सेंटीमीटर यानी 150 mm अवश्य रखते हैं, उससे कम वो चढ़ाव नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। और दूसरा लिंटल की मोटाई पर निर्भर करता है। ये जो इसकी बियरिंग है या इसका चढ़ाव है वो लिंटल की जो थिकनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा। जितनी उसकी थिकनेस होगी उसके अनुसार उसका चढ़ाव घटता या बढ़ते क्रम में आएगा। लेकिन अगर उसका लिंटल का चौड़ा वो स्पान जो है कम होगा बहुत या मोटाई कम होगी तो वो लिंटल का चढ़ाव कम हो जाएगा, तो वहाँ उस स्थिति में हम 150 mm उसको अवश्य रखेंगे। इसका चढ़ाव उसके स्पान के 1/10 या 1/12 भाग के बराबर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो स्पान होगा किसी लिंटल का
जो स्पान होगा वो जो है, इसकी जो स्पान है इस स्पान के 1/10 भाग के बराबर, यानी ये अगर 3 मीटर है तो इसका चढ़ाव यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1/10। इस प्रकार से हम बियरिंग को रखते हैं लिंटल की। उसके बाद आता है मटेरियल फॉर लिंटल्स। लिंटल्स में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं लिंटल बनाने के लिए, उसमें हम लकड़ी या टिम्बर, स्टोन, ईंट, स्टील और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स टू द मटेरियल यूज्ड, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार उसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वुड और टिम्बर लिंटल। वुड और टिम्बर लिंटल, इस लिंटल का निर्माण जो है हम लकड़ी से जब करते हैं तो उसे वुड या टिम्बर लिंटल कहते हैं। इस लिंटल में हम एक पूरी लकड़ी के सेक्शन का प्रयोग करते हैं और इसकी बियरिंग या चढ़ाव 15 से 20 सेंटीमीटर हम लोग अवश्य रखते हैं। लिंटल की चौड़ाई दीवार की मोटाई के बराबर रखी जाती है। जितनी दीवार की चौड़ाई होगी हमारा, उतना ही मोटा या उतना ही चौड़ा हम उसको रखेंगे लिंटल को, तभी हम उसके ऊपर के कंस्ट्रक्शन को कर सकेंगे। उसके बाद लिंटल की जो मोटाई स्पान की लंबाई के 1/12 1/8 भाग के बराबर रख सकते हैं हम लोग, यानी जितना उसका स्पान होगा उसकी दूरी होगी, यहाँ से ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग का 1/12 1/8 भाग के बराबर उसकी मोटाई या थिकनेस रख सकते हैं हम। उसके बाद आता है स्टोन लिंटल। स्टोन लिंटल में हम जब पत्थरों के ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं या स्लैब्स का प्रयोग करते हैं तो उसे हम स्टोन लिंटल कहते हैं। इस प्रकार के जो लिंटल होती है इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, तनन सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है, इसलिए इन लिंटलों का प्रयोग महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में नहीं करते हैं, साधारण कार्यों में करते हैं, या आजकल इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। उन स्थानों पर इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग जहाँ पर पत्थर या स्टोन आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है, और एक अच्छे मोटे पत्थर का मिलना भी आजकल बहुत कठिन होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। उसके बाद आता है ब्रिक लिंटल। हमारा ब्रिक लिंटल भी बहुत प्रचलित लिंटल है, आजकल इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसमें जो ब्रिक है उनको एजिंग की तरह हम लगाते हैं। ये जो ब्रिक लगी है सब एजिंग में लगी, यानी खड़ी स्थिति में ब्रिक को खड़ा करके लगाते हैं लिंटल में, और इन लिंटलों में हम लोग जो है अच्छे प्रकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग हमें इसमें करना चाहिए, और ब्रिक्स में किसी प्रकार या ईंटों में किसी प्रकार के क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए जिससे उसमें दबाव पड़ने पर लिंटल कमज़ोर हो जाए या टूट जाए। और इसके जो कोने होते हैं वो आयताकार और शार्प होने चाहिए और 90 डिग्री के होने चाहिए। इन लिंटलों का प्रयोग हम छोटे स्पानों के लिए जनरली करते हैं, जैसे 1 मीटर या 2 मीटर के बीच में। उससे बड़े स्पान के लिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्टील लिंटल। स्टील लिंटल लोहे के एंगल या रोल्ड स्टील जॉइस्ट से हम इनका निर्माण करते हैं। एंगल हम लोग जानते हैं, और स्टील जॉइस्ट जो लोहे के अलग अलग प्रकार के सेक्शन होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। और छोटे स्पानों में तो हम स्टील के एंगलों का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्पान्स के लिए हम जो है स्टील जॉइस्ट का प्रयोग करते हैं। और इन रोल्ड स्टील जॉइस्ट को या एंगलों को जंग से बचाने के लिए हम लोग उसको कंक्रीट से उसकी कवरिंग कर देते हैं जिससे वो जंग लग के ख़राब ना हो। उसके बाद आता है रीइंफोर्स कंक्रीट लिंटल। रीइंफोर्स कंक्रीट लिंटल वो लिंटल हैं जिसमें हम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट के मसाले का और स्टील का प्रयोग करते हैं, और इन लिंटलों को बनाने के लिए हम 1:2:4 मिक्स कंक्रीट के मसाले का प्रयोग करते हैं। और इन लिंटलों के
कुछ विशेष गुण होते हैं जिसमें ये अग्निसह होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और निर्माण में ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। इन रीइंफोर्स स्टील के लिंटल में हम जो स्टील की मात्रा रखते हैं वो स्टील की मात्रा उसके स्पान यानी उसके दो स्पान पिलरों के बीच की दूरी या ओपनिंग के बीच की दूरी जो स्पान होता है उस पर डिपेंड करता है, या विड्थ ऑफ ओपनिंग, या आने वाला उसके ऊपर जो भार आता है, वेट आता है, उस वेट पर ये जो है निर्भर करता है। ये लिंटल हमारे दो प्रकार के होते हैं आरसीसी के लिंटल, जिन्हें हम प्री कास्ट आरसीसी लिंटल या दूसरा कास्ट इन सिचुएशन आरसीसी लिंटल कहते हैं। प्री कास्ट आरसीसी लिंटल का निर्माण हम पहले से बने हुए या पहले से हम उनको बना के रख लेते हैं लिंटल्स को उसके साइज़ के अनुसार, और फिर उसको वर्किंग के समय या निर्माण कार्य करते समय उठा के जो है उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पे हमको उसकी आवश्यकता होती है। और कास्ट इन सिचुएशन आरसीसी लिंटल, ये लिंटल वो लिंटल हैं जिनको हम शटरिंग लगा के या अस्थाई निर्माण लगा के या लकड़ी की अस्थाई निर्माण बना के उसके ऊपर फिर स्टील बांध के हम उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं, एक मोनोलिथिक ब्लॉक टाइप का हम बना लेते हैं, तो उसे हम कास्ट इन सिचुएशन आरसीसी लिंटल कहते हैं। उसके बाद आता है रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल। ये लिंटल हम ईंटों के साथ लोहे की छड़ों या स्टील की छड़ों का प्रयोग करते हुए इनको बनाते हैं। इस प्रकार ये लिंटल अगर हम इसमें स्टील का प्रयोग कर लेते हैं तो ये फिर मजबूत हो जाते हैं और लोड सहने की इनकी क्षमता बढ़ जाती है। इस लिंटलों में हम सामान्य रूप से प्रथम श्रेणी की या फर्स्ट क्लास ईंटों का प्रयोग करते हैं। स्टील की छड़ों को हम ढकने हैं तो इसमें सीमेंट के मसाले का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक लिंटल या बीम जो होती है हमारी ईंट की तरह चिनाई कार्य जो है करती है, और इसमें चिनाई का जो कार्य होता है वो टेंसाइल और शियरिंग स्ट्रेस को आसानी से सह लेता है, और इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है वो भी स्टील के कारण बढ़ जाती है। उसके बाद हमारा आरसीसी लिंटल विद छज्जा और कैनोपी, ये भी लिंटल का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें हम लिंटल के साथ जो हमारा लिंटल डोर या विंडो के ऊपर लगा होता है उसको डोर या विंडो को धूप, हवा या पानी से बचाने के लिए या उस खिड़की या दरवाजे का प्रोटेक्शन करने के लिए हम इसके साथ कैनोपी भी बना देते हैं और या छज्जा लगा देते हैं, या इसे हम सनशेड कहते हैं, तो हम सनशेड इस पे बना लेते हैं और इसको जो है शटरिंग के माध्यम से शटरिंग लगा के सपोर्ट देके हम इसको बनाते हैं और इसमें स्टील की छड़ों का प्रयोग करते हैं। जो स्टील की छड़ें होती हैं हमारी, वो छड़ें उसके स्पान पे डिपेंड करती है या उसके ऊपर आने वाले भार पे डिपेंड करती है और उसकी मोटाई या लंबाई पे डिपेंड करती है। इसमें जो छड़ें लगाई जाती हैं सामान्य रूप से अगर हम कहें तो इसमें जैसे इस लिंटल का अगर स्पान 1 मीटर के आसपास हो तो उसमें हम 6 mm डाया बार या 6 mm मोटी स्टील की छड़ों का प्रयोग करते हैं, और अगर यही लिंटल 1 से 1.5 मीटर स्पान का हो तो उसमें हम 8 mm मोटी स्टील बार या लोहे की छड़ों का प्रयोग करते हैं। ये और यदि यही लिंटल
1.5 से 2 मीटर स्पान का होता है, तो उसमें हम 10 मोटी स्टील की छड़ों का प्रयोग करते हैं। और यदि इसका स्पान 2 या 3 मीटर या उससे अधिक होता है, तो उसमें हम 12 तक की स्टील छड़ों का प्रयोग करते हैं। या कहीं पे हमको आवश्यकता ऐसी हो कि हम वो बहुत बड़ा लिंटल है, तो उसमें और मोटी स्टील छड़ों का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया, उसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी मटेरियल के यूज़ करते हुए हमने किस प्रकार के आर्च बनाए या किस प्रकार के आर्च के बारे में जाना। उसमें हमने सबसे पहले स्टोन आर्च के बारे में जाना, स्टोन का हमने इसमें मटेरियल का प्रयोग किया। और दूसरा ब्रिक आर्च, इसमें हमने ईंटों का प्रयोग किया इस आर्च को बनाने में। और कंक्रीट आर्च में हमने कंक्रीट मसाले का प्रयोग किया। और इसी में आगे इसके कंस्ट्रक्शन के टाइप के अनुसार रफ़ आर्च था हमारा, और एक्स्ट और रफ़ कट आर्च थे, और गेज्ड आर्च हमारे इसमें थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारा स्टोन आर्च, ब्रिक आर्च, कंक्रीट आर्च, रफ़ आर्च, एक्स्ड आर्च और रफ़ कट आर्च और गेज्ड आर्च जो है हमारा था। और उसके बाद सेंटरिंग ऑफ आर्च, रिमूवल ऑफ शटरिंग, यानी आर्च को बनाने के लिए हमने कैसे उसके लिए सपोर्ट बनाया या सेंटरिंग लगाई उस पर, और कैसे हमने उसको बनाने के बाद रिमूव किया, हटाया, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका भाग था लिंटल्स का, जिसमें हमने बियरिंग एंड मटेरियल फॉर लिंटल्स, लिंटल की बियरिंग और मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त की। और क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेज अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज्ड, यानी हमने उसमें जो मटेरियल यूज़ किया उसके अनुसार हमने आर्चों को वुड और टिम्बर लिंटल्स को वुड और टिम्बर लिंटल्स, स्टोन लिंटल्स और ब्रिक लिंटल्स, स्टील लिंटल्स, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट लिंटल्स और रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल तथा आरसीसी लिंटल विद छज्जा और कैनोपी में डिवाइड किया था या वर्गीकृत किया था। अंत में जो इसमें हमारा आरसीसी रीइंफोर्स ब्रिक लिंटल था, वो ये लिंटल आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। ये लिंटल बहुत प्रचलित भी है। सामान्य जो भवन निर्माण होते हैं हमारे, उसमें हम इन लिंटलों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के लिंटलों में हम स्टील की छड़ों को ईंटों के मध्य में उसकी स्पान और उस पर आने वाले लोड के अनुसार जो है उसके अंदर प्रयोग करते हैं, और उसमें कंक्रीट के मसाले से उनको हम लोग ढक देते हैं, जिससे वो तनन सामर्थ्य उनकी बढ़ जाती है या शियरिंग स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है, और संपीड़न सामर्थ्य बढ़ने से वो लोड उठाने में, ज़्यादा लोड उठाने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा था हमारा आरसीसी लिंटल विथ छज्जा और कैनोपी। ये लिंटल आजकल के समय में बहुत प्रचलित है और इसकी शियरिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, इसलिए इनको महत्वपूर्ण कार्यों में, सभी प्रकार के भवनों में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें जो सीमेंट कंक्रीट का मसाला होता है, उसका अनुपात हम उसके ऊपर आने वाले भार और उसके स्पान के अनुसार रखते हैं।
जैसे 1:2:4, 1:3:6, 1:1:5:6। इस प्रकार हम इसमें सीमेंट मसाले का प्रयोग या सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं।